मेरे हिसाब से पिताओं के लिए कोई एक दिन नहीं होना चाहिए और जितने 365 दिन होते हैं सारे ही हमारे पिता और माता को अर्पित होने चाहिए। अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए क्योंकि मेरे पास मेरे दोनों माता-पिता हैं। पिता हमारे लिए हर दिन उतनी एफर्ट्स डालते हैं, उतनी हमारे लिए काम करते हैं, हमें बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, तो हर दिन माता पिता को देना चाहिए। पिता के कंधे पर बैठकर हम पूरी दुनिया देखते हैं कि पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं और पिता है तो सारे सपने भी हमारे अपने हैं। सियासत के सुमित बेटों के सुपर हीरो भी और मार्गदर्शक भी। फादर्स डे विशेष। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के बेटे अनय और आदित्य मिश्रा ने कही पिता के लिए अपने मन की बात। बोले पिता के लिए श्रद्धा दिखाने का कोई एक दिन नहीं, ये तो 365 दिन और हर लम्हे का रिश्ता। पिता की तरह राजनीति नहीं करना चाहते हैं अनय और आदित्य। HBTV न्यूज पर पिता सुमित मिश्रा से रिश्ते को समझाया। इधर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा बच्चों के राजनीति में न जाने पर हैरान नहीं हैं। मिश्रा ने फादर्स डे पर अपने माता पिता को याद किया। बताया कैसे पिता हैं तो दुकान के सारे खिलौने अपने हैं, पिता हैं तो कैसे सारे सपने अपने हैं। मेरे हिसाब से पिताओं के लिए कोई एक दिन नहीं होना चाहिए और जितने 365 दिन होते हैं सारे ही हमारे पिता और माता को अर्पित होने चाहिए क्योंकि माता और पिता पूरे साल हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो हमें कोई एक दिन नहीं बनाना चाहिए उन्हें शुक्रगुज़ार होने के लिए और हमें सारे पूरे साल ही अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए क्योंकि मेरे पास मेरे दोनों माता-पिता हैं, तो मैं अपनी सबसे खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। जिन लोगों के पास माता-पिता नहीं हैं, उनसे पूछिए कि उनकी क्या मुश्किलें हैं। और जैसा कि आपने कहा, मैं अपने पिता की तरह पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एक अपना खुद का भी एक रास्ता बनाना है, अपनी पिता के राजनीति के एक इमेज से अलग, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगी। क्या कहना चाहेंगे आपके पिताजी का शेयरिंग लाने का आप किस तरीके से उनको पहचानेंगे, उनके उस पर पहचानेंगे, अपनी खुद की अलग पहचान बनाएंगे? मैं मेरे पिता से हट के एक पहचान बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे पिता से थोड़े शब्द सुनूँ कि बेटा मुझे गर्व है तुम पे, क्योंकि एक बार तुम अपने पिता के मुँह से सुन लेते हो कि तुम्हें उन पे गर्व है, तो तुम समझ जाना कि तुम इस ज़िंदगी में सक्सेस पा चुके हो। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं मेरे पिता के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और अगर मेरे पास मेरे पिता नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता। तो पहले तो मैं फादर्स डे पे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी दिन मैं ऐसा नहीं मानता कि एक स्पेसिफिक डे होना चाहिए अपने पिता के लिए। पिता हमारे लिए हर दिन उतनी एफर्ट्स डालते हैं, उतनी ही हमारे लिए काम करते हैं, हमें बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, तो हर दिन माता पिता को देना चाहिए। और मैं ये सब नहीं मानता हूँ कि एक दिन ही अपन सिर्फ उनसे इंकरेज करें, वो हमारे लिए हर दिन करते हैं और हर दिन उन्हीं का होता है। साथ ही में हाँ, मेरे पापा का शहर में बहुत अच्छा खासा नाम है, बट मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अभी क्रिकेट खेलता हूँ और मैं उसी में मेरा आगे करने को देख रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को लेकर कि मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊँ। बाकी सब ईश्वर के हाथ में है, वो जैसा चाहे। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण जी में लिखा है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवाई माथा। अर्थात यह हमारी दिनचर्या और हमारी संस्कारी जीवन शैली का प्रमाण है। हम भारतीय लोग, हम सनातनी लोग, हमारे लिए प्रत्येक दिन माता पिता की स्तुति का दिन होता है। हमारे लिए प्रत्येक दिन फादर्स डे होता है। हम माता पिता, हमारी माँ हमारी प्रथम गुरु होती है। पिता से हम जीवन भर सीखते हैं कैसे वे परिवार का पोषण करते हैं, पालन करते हैं, किस प्रकार समाज में पिता के कंधे पर बैठकर हम पूरी दुनिया देखते हैं। और एक किसी कवि की बड़ी अच्छी लाइन है कि पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं और पिता है तो सारे सपने भी हमारे अपने हैं।
और जिनके भी माता पिता दोनों जीवित हैं वे बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। मेरे जीवन में तो मेरे माता और पिता अब दोनों नहीं रहे, किंतु उनके दिए संस्कार, उनके जो त्याग और बलिदान के बल पर उन्हें जो संस्कारी जीवन दिया, पढ़ाया लिखाया, उसी के कारण आज इस शहर में मेरी पहचान है। मैं आज यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो मेरे तो पूरे परिवार में कोसों दूर तक किसी ने राजनीति का राह भी नहीं पड़ा था। संघ की शाखाओं में और विद्यार्थी परिषद में काम करते करते कब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए ये पता ही नहीं लगा। और जब मैं छात्र राजनीति करने लगा तो घर पर हमारे बहुत सारे लोग भी आते थे। तो उस समय मेरे फादर ने मुझे एक बात कही थी। वे हुक्मचंद मिल में कार्यरत थे और साइकिल की दुकान थी हमारी। तो उस समय मेरे फादर ने कहा था कि बेटा, जो हमारे दादा दादी थे वे गाय भैंस का काम करते थे, हमारे यहाँ तांगे थे, खेती बाड़ी का मूल परिवार ब्राह्मण परिवार। हमारे फादर ने उस समय हमसे कहा था कि बेटा कुछ भी करना, कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे परिवार की इज्जत खराब होती हो। मेरे दर पर कोई भी शिकायत लेकर नहीं आना चाहिए। हमेशा लोग यही कहते हुए आना चाहिए कि आपके परिवार से हमको मदद मिली है या आपके परिवार के किसी सदस्य से हमको मदद मिली है। और लोगों की मदद करते रहो, लोगों की सेवा करते रहो। अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करना है तो पूरी शुचिता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना और समाज में अपना, अपने दल का और अपने परिवार की इज्जत की, मान की, मर्यादा का पूरा ध्यान रखना। आपके बच्चों के लिए आपने क्या सोचा है कि हमको पॉलिटिक्स में लाना चाहिए, उनको किस तरीके से या आगे के लिए करना चाहिए? देखिए, मेरा एक बेटा जब बहुत छोटा था, मुझे लगता है कि जब 9-10 साल का था, सबसे बड़ा वाला आने, वे जब से क्रिकेट खेलने का शौक़ रखता है और लगभग 11 साल की उम्र से वे क्लब क्रिकेट को उसको मैंने ज्वाइन कराया था। अब वो बढ़िया क्रिकेट खेलता है, उसकी मेहनत करता है, तो वे उसके हिसाब से उसका भविष्य बना रहा है। दूसरा बेटा अभी छोटा है, 7वीं में है, वो अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई लिखाई करता है। तो वो जो दोनों अच्छा शिक्षा माता पिता दिला सकते हैं, मुझे लगता है कि अच्छी शिक्षा उन्हें मिले, मैं इसका प्रयत्न करता हूँ। अच्छे संस्कार मिलें, इसका प्रयत्न पूरा परिवार करता है। और इस बीच वे शिक्षा अध्ययन करते हुए जो उनकी मौलिक प्रतिभाएं होंगी, वे जिस विधा में जाना चाहें, जिस क्षेत्र में जाना चाहें, वे उस क्षेत्र में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और बच्चों के ऊपर हम किसी भी प्रकार से अपने सपने नहीं थोप सकते हैं। जो उनका मन करे वे उन्हें करने देना चाहिए, ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ उसमें देंगे।